नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम यूपी के प्रमुख बांधों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बांध, नदी और स्थान, मतलब वो बांध किस नदी पर है और किस स्थान पर, मतलब यूपी के किस ज़िले में स्थित है। तो पहला बांध है रिहंद बांध, जो रिहंद नदी पर है और सोनभद्र ज़िले में है। अब इसको आप कैसे याद रखें, जब भी आप पढ़ेंगे रिहंद तो ऐसे शब्द है रे हद, ऐसा शब्द निकल रहा है कि रे हद हो गई। हद किसकी हो गई भाई? सोने की हद हो गई। मतलब कोई जब ज़्यादा सोता है तो घर वाले क्या कहते हैं, ए हद हो गई तेरे सोने की। तो आप ऐसे याद करोगे। या हद पार कर गया सोना, मतलब सोना इतना महंगा हो गया कि वो हद से पार चला गया, आप ऐसे सोच सकते हैं। या फिर रिहंद में शब्द मिलेगा हिंद, और हिंद मतलब हिंदुस्तान आप समझना है। तो हिंदुस्तान को पहले क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे, तब भी सोनभद्र निकल आएगा। आगे चलते हैं। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, बिजनौर जिले में है। अब देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे रामगंगा तो रामगंगा बांध यानी राम ने गंगा पर बांध बनाया, ऐसे आप सोचना है थोड़ी देर के लिए। वो इसलिए बनाया था राम ने बांध अपनी बिजनौर को लाने के लिए, मतलब माता सीता को लाने के लिए। तो आपको बिजनौर याद आ जाएगा। आगे है माता टीला बांध, जिसको कमला नेहरू बांध भी कहते हैं, जो बेतवा नदी पर है और ललितपुर ज़िले में स्थित है। कैसे याद रखोगे? जब भी आप पढ़ो माता, तो माता जहाँ होती है वहाँ उनके बच्चे भी होते हैं, मतलब वहाँ उनका बेटा भी होगा, वहाँ उनकी लली भी होगी। तो लली से ललितपुर निकल आएगा। ऐसे आप इसको याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। आगे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में स्थित है। तो रिहंद बांध का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, आपने जो ऊपर पढ़ा है ना रिहंद बांध, उसी का दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो रिहंद नदी पर है। तो अब ये सोनभद्र में है। तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा कि आपको अगर पता है कि रिहंद बांध का दूसरा नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, तो आपको सोनभद्र याद रहेगा। या फिर आपको ऐसे याद कर लो, यहाँ पे शब्द मिलेगा पंत, मतलब गोविंद बल्लभ जो है ये पंत, मतलब आपको पंत समझना, पत्त समझ लेना है। पत्त मतलब लेटने को गाँव में पत्त बोलते हैं, कि आप कहाँ पत्त हो, कहाँ लेटत हो। तो ऐसे करके लिंक करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि ये सोना मतलब पत्त मतलब है यानी सोना, ठीक है, मतलब सोने जैसा स्लीप वाला। तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अदवा बांध, अदवा नदी है, मिर्ज़ापुर जिला है। कैसे याद रखोगे? तो जब ये पढ़ोगे आ गई दवा, दवा, दवा किस लिए होती है भाई? किस लिए दवा आती है? मर्ज के लिए दवा आती है, तो आपको मिर्ज़ापुर याद आ जाएगा। ठीक है, आ गई दवा, दवा किस लिए होती है? मर्ज के लिए। आगे है अहरोरा बांध, गहराई नदी है और मिर्ज़ापुर जिला है। अब देखिए, यहाँ पे हमें याद करना है, आहा करके रो रहा है, आहा करके कोई रो रहा है, क्यों रो रहा है? अब रोने का पता हमें आंखों से लगता है, तो उसके आंख में किसी ने गराई मिर्च, ऐसे आपको सोचना है, गराई मिर्च। तो आपको मिर्ज़ापुर याद आ जाएगा। आगे अर्जुन बांध, जो अर्जुन नदी पर है और महोबा ज़िले में है। कैसे याद रखोगे? जब भी आप अर्जुन पढ़ो तो आपको अर्जुन से महाभारत में तो अर्जुन कहाँ, मतलब अर्जुन ने कौन सा युद्ध लड़ा था? महाभारत का युद्ध लड़ा था, तो महाभारत याद आ जाएगा। तो महाभारत से महोबा निकल आएगा। या फिर ऐसे सोचो कि अर्जुन जब बंध गए थे, अर्जुन किस में बंध गए थे? मोह में बंध गए थे। जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे तो उनको मोह हो गया था, मोह ने घेर लिया था, मोह ने बांध लिया था, तो वो युद्ध करने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया था, तो उनका मोह दूर किया था, आप ऐसे सोच सकते हैं। आगे है गोविंद सागर बांध, जो शहजाद नदी है और ललितपुर जिला है। कैसे याद रखोगे? जब भी आप पढ़ोगे गोविंद सागर, तो गोविंद से आपको, गोविंद मतलब कन्हैया को बोलते थे, कृष्ण को, ठीक है। तो कृष्ण क्या थे? ये शहजादे थे, मतलब एक तरह से राजा के बेटे थे, राजकुमार, ठीक है। तो राजकुमार आपको निकल आएगा, मतलब शहजादे निकल आएगा। भाई गोविंद क्या थे? एक शहजादे थे। और गोविंद हमेशा यानी कन्हैया हमेशा कहाँ मिलते थे? बोलो, लली के पास मिलते थे। मतलब वो लली होती थी, मतलब लड़कियाँ होती थी, गोपियाँ होती थी, उनके पास मिलते थे। ललिता के पास, राधा के पास, या फिर 16,108 रानियों के पास। तो आप ऐसे सोचेंगे कि गोविंद हमें कहाँ मिलेंगे? ललियों के पास मिलेंगे, तो ललितपुर याद रहेगा। और गोविंद क्या थे? एक राजकुमार थे, मतलब शहजादे थे। तो आपको याद रहेगा। जब भी आप ऐसे मतलब इसको रिवाइज करें, तो ऐसे ही आप रिवाइज करेंगे तो आप एक से दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। गुंटा बांध, गुंटा नाला यमुना की सहायक है, उस पर है। तो अगर गुंटा नाला नहीं देता तो आपको यमुना मिलेगा। तो अब जब भी पढ़ेंगे गुंटा बांध, हमें याद करना है चित्रकूट को। तो गुंटा बांध में शब्द मिल जाएगा गुंडा जैसा। तो गुंडा क्या होता है? गुंडा कूटा जाता है हमेशा। गुंडा क्या है? कूटता जाता है, कूटा जाता से चित्रकूट आपको निकल आएगा, मतलब को चित्त करके कूटा जाता है। गुंडा को चित्त करके क्या कर दिया जाता है? कूट दिया जाता है, मतलब उसको गिरा के कूटता है हीरो। तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे एक से दो बार, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। जामनी बांध,
जामनी नदी है, ललितपुर जिला है। जब भी आप जामनी पढ़ेंगे तो आपको जमुनी याद आएगी, मतलब जो जमुनी खाने वाली, तो वो एक फल है। तो जब वो कच्ची होती तो वो लाल होती, तो आपको ललितपुर याद आ जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे सोचो कि जा मनी, यानी मनी जा रही है, तो मनी कहाँ जाती है भाई, जब लली की शादी करते हैं लली मनी लेके चली जाती है, ठीक है। जाती है मनी लली की शादी में और आती है मनी लला की शादी में, तो जा रही मनी इसका मतलब वो लली है, तो लली है तो ललितपुर निकल आएगा। आगे है जिरगो बांध, जो जिरगो नदी पर है और मिर्ज़ापुर ज़िले में है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप पढ़ोगे जिरगो बांध तो ऐसा लग रहा है कि जुर्गो, मतलब जुर्गो मतलब लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा लग रहा है। जिर गए, जर गए, जुर गए लोग, ऐसे जुर गए मतलब इकट्ठा हो गए लोग। तो जहाँ मज़ा आता है ना वहाँ लोग जुड़ जाते हैं। आप ऐसे सोचेंगे जुड़ गए लोग, जुर्गो, जुड़ गए, हम कहाँ जुड़ गए, जहाँ जुड़ जाते हैं जहाँ हमें मज़ा आता है, तो मिर्ज़ापुर निकल आएगा। या फिर ऐसे सोचो जुरोग, जुरोगों में शब्द निकल आएगा जुरोग, रोग जैसा, रोग मतलब वो मर्ज होती, तो मिर्ज़ापुर निकल आएगा। एक से दोबारा ऐसे पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे मतलब आप बांध का नाम पढ़ें और हमें जिला याद आना चाहिए, तो जब ऐसे आप तोड़ के उससे दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। अब के बलारी जब भी आप पढ़ो तो कह रहे का बलारी, बलारी समझते हो ना, एक मुसीबत या एक बला है, मोह एक बला है कि जो मोह में फंस जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता इंसान, ठीक है। उसका घर में मान लो किसी की डेथ हो गई तो बेचारा मोह में रोता ही रहेगा। तो मोह जो है एक बला है, आप ऐसे सोचेंगे तो आगे आया। मोहब्बत एक बला है, आपको किसी से मोहब्बत हो गई, मान लो उसने धोखा दे दिया, तो वो बला जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, मतलब मोहब्बत या मोह दोनों खराब हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे है मजा, मेजा बांध, बेलन नदी और मिर्ज़ापुर ज़िला है। कैसे याद रखोगे, जब भी आप पढ़ोगे मेजा, मेजा तो यहाँ से एक शब्द निकाल लो मोजा, मोजा बांध, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ लो मोजा बांध। और मोजा या तो सूती होता है या बूलन होता है, तो ऐसे सोच ले मोजा जो है वो बूलन है, बूलन से बेलन निकल आएगा, ठीक है। और मेजा जैसा मिर्जा एक जैसे हैं, तो आपको ये तो याद ही रह जाएगा। मजा मजा, मिर्जा मिर्जा एक ही जैसे हैं, याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे ओबरा बांध, रिहन नदी है, सोनभद्र जिला है। अब जब भी आप ओबरा पढ़ोगे तो ओबरा में ओबर एक शब्द मिलेगा, ओबरा, ओबर, ओबर होना मतलब हद पार कर देना, तो रे हद पार कर दी इसने, तो ये तो ओबर हो गया। तो ओबरा से रेहंद ऐसे याद कर लो। और ओबरा से सोनभद्र जिला कैसे याद आए, जब भी आप ओबरा बांध पूछा जाए किस जिले में है तो सोनभद्र कैसे याद आएगा, आप पढ़ेंगे ओ बरा। अच्छा ओ बरा, बरा मतलब जला, तो ओ बरा मतलब सोना जो है वो बहुत जलता है आग में तभी चमकता है, तो सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। आप ऐसे सोचेंगे कि वो उसको बारा जाता है, तपाया जाता है तभी सोना चमकता है, तो सोनभद्र आपको याद रहेगा। पाहुज बांध है, पाहुज नदी है और झांसी जिला है। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे पाहुज तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहुँच, तो आपको पहुंच की ज़रूरत कब पड़ती है, आपकी जो लिंक हैं ऊपर तक हों, किसी नेता से हों या सरकार में किसी से लिंक अच्छे हैं, पहुंच है आपकी, तो आप झांसे में फंस जाते हैं, तो आपको पहुंच की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोग पहुंच बनाते हैं अपनी झांसे से बचने के लिए, मतलब कोई झगड़ा हो जाए या झांसे में कहीं फंस जाओ, किसी मुसीबत में फंस जाओ, तो लोग पहुंच का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहुंच बना के रखते हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे पथराई बांध, पथराई नदी है, झांसी जिला है। जब ये आप पढ़ेंगे पथराई मतलब पत्थराई हो गई, मतलब पत्थर चल गए, पत्थर चल गए मतलब झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया तो लोग झांसे में फंस जाएंगे भाई। जहाँ पथराई हो गई तो वहाँ क्या हो जाएगा भाई, लोग झांसे में फंस जाएंगे झगड़े में, ठीक है। तो ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा भाई, पुलिस केस हो जाएगा तो झांसे में फंस जाएंगे लोग, मुसीबत में पड़ जाएंगे लोग, है ना। राजघाट बांध, बेतवा नदी, ललितपुर जिला है। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे राजघाट तो मतलब राजघाट एक तो राजा का घाट हो गया, तो जहाँ राजा है तो वहाँ उसके संतानें भी होंगे, उनके बेटा भी होगा, उसका लली भी होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं। या फिर ऐसे सोचें कि राजघाट है, राज मतलब जो गुप्त बातें हैं, वो राजघाट के आजकल किसके पास है भाई, राजों का समंदर या राजों का घाट, वो एक तो बेटा और लली के पास मिलेगा। आजकल जी सब राज छुपाए रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे सोच सकते हैं तो भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सजनम बांध, सजनम बांध है, सजनम नदी है और ललितपुर जिला है। अब देखिए सजनम तो ऐसे पढ़ लें आप, सजना है सजना के लिए, मतलब तो लाली लगानी पड़ेगी। या फिर ऐसे सोचो कि भाई सजना है मुझे सजना के लिए लाली लगा कर, है ना। या फिर सजना किसको चाहिए, आप ऐसे सोचेंगे भाई सजना लला लली को चाहिए ना, लला को नहीं चाहिए, सजना किसको चाहिए भाई, लड़की को एक पति चाहिए होता है, तो सजना किसके लिए चाहिए, मतलब सजना चाहिए है लली को, सजना मतलब पति, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। या सजने का काम ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, आपको पता है लली ज़्यादा सजती हैं। आगे सबरार, सबरार
सपरार बांध और सपरार नदी है, झांसी जिला है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सबरार, मतलब सब रार है, रार चल रही, रार मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। तो झगड़ा होता है तो अब झगड़ा हो गया भाई, रार हो गई, सब रार में बंध गए, बंध गए मतलब झांसे में फंस गए, ऐसे आप सोचेंगे इसकी रार में बंध गए लोग, सब रार में बंध गए लोग मतलब पकड़ के पुलिस ले गई, मतलब झांसे में फंस गए, तो झांसी आपको याद आ जाएगा। आगे शारदा सागर बांध, शारदा नदी है, पीलीभीत जिला है। कैसे याद रखोगे, जब भी आप शारदा बांध पढ़ो तो शारदा में शब्द मिलेगा आपको शारदे माँ। और शारदे माँ की पूजा कब होती है, ज़्यादातर हम देखा होगा बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा होती है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्या पहनते हैं उस समय, पीले कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े पहनकर लोग क्या करते हैं, शारदा माँ की पूजा करते हैं, तो पीलीभीत आपको याद रहेगी, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लो शारदा सागर है, शारदा में शब्द मिल जाएगा सर्दी जैसा, भाई शारदा सर्दी, ठीक है। तो सर्दी में क्या होते हैं, कह रहे थोड़ी पीली, ठीक है, पीली मतलब थोड़ी दारू पीली, तो सर्दी कम लगती है सर्दियों में, तो ऐसे आप सोच सकते हैं, तो आपको याद रह जाएगा। अब आपको याद रखना है कि शारदा सागर जो बांध है वो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो, जब भी आप पढ़ोगे कि कौन सी परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो सरहद शब्द आ जाएगा इसमें। सरहद मतलब एक सीमा होती है, सरहद मतलब सरहद, तो सरहद मतलब सरदा जैसा शब्द है, ठीक है, सरहद, तो शारदा जैसा शब्द है, तो आप ऐसे इसे लिंक करके याद रख सकते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और एकमात्र देश जो यूपी की सीमा यूपी के साथ सीमा साझा करता है वो नेपाल ही है, ऐसे भी इसको भी आप याद रखेंगे। अभी हम इनके पड़ोसी जो मतलब नेपाल की सीमा से लगे भारत यूपी के जो ज़िले हैं उससे भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी हम ट्रिक बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। शहजाद बांध ललितपुर ज़िले में है, कैसे याद रखोगे, देखिए अब ये पढ़ोगे शहजाद, तो शहजाद नदी पर है, और शहजाद बांध ललितपुर ज़िले में है, कैसे याद आएगा, जब भी आप पढ़ेंगे शहजाद बांध, ठीक है। तो शहजाद में शब्द मिलेगा, शहजाद मतलब होता है राजकुमार, है ना, राजकुमार किसको चाहिए, लड़की को चाहिए, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। या सजती हैं ज़्यादा कौन, सजती हैं ज़्यादा लली, तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। आगे उर्मिल बांध, कह रहा ओ मिल जाए, कौन मिल जाए, जिससे मोह हुआ है, जिससे मोहब्बत हुई है, वो मिल जाए, तो उर्मिल बांध याद रहेगा, वो मिल जाए, कौन मिल जाए, जिससे मोह हुआ है या मोहब्बत हुई है, आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे है बाणसागर बांध जो सोन नदी पर है और शहडोल जिला है एमपी का। तो बाण जब भी आप पढ़ेंगे तो बाण कैसे जाता है, बाण जाता है सन सन करके, आप ऐसे सोचेंगे बाण कैसे चलता है, सन सन करके चला जाता है बहुत तेज़ स्पीड में, तो सोन याद आ जाएगा। और जो जिसके लगता है वो डोल जाता है, मतलब कंडोल जाता है, डोल जाता है, तो शहडोल आपको याद आ सकता है। ये देखो एमपी का है बट हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि इससे यूपी के कुछ ज़िले लाभान्वित होते हैं जो आपको याद रखेंगे, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, भदोही और चंदौली। आगे रोहिणी बांध, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है, ललितपुर जिला है। जब भी आप पढ़ें रोहिणी बांध, तो रोहिणी बांध में रोहिणी यानी रोहिणी, तो रोही नहीं मतलब हम इसको स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, अगर बोलते रोया नहीं तो लड़का लला होता है यानी लड़का होता है, लेकिन रोई नहीं तो क्या होगी, वो लली होगी, ठीक है, या लली रोई नहीं मतलब उसकी शादी हो रही तो वो शादी में बैठ के चली गई, मतलब बिल्कुल रोई ही नहीं, ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हैं, तो आपको याद रह जाएगा। आगे बरवा सागर बांध, बरवा नदी है, चित्रकूट जिला है। अब बर है यहाँ पे, या बरवा समझ लो, बरुआ समझते ना, बरवा मतलब बरुआ, और बरुआ का सागर है तो वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब बरुआ देखा होगा आपने, पानी की जैसी धार आती है तो बरुआ उसके साथ बह जाती है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि बरुआ अगर सागर है, बरुआ का सागर, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो चित्रकूट आपको याद आ जाएगा। लखेरी बांध, लखेरी नदी है, झांसी जिला है। जब भी आप पढ़ेंगे लखेरी बांध तो ये इसको आप याद रख लेंगे डायरेक्ट ही कि लखेरी बांध, लखेरी नदी है, झांसी जिला है, ठीक है। आगे सुकमा डुकमा बांध, इसको आपको याद रखना है, तो सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी है और झांसी जिला है। तो देखिए सुकमा दुखमा, देखो सुखमा और दुख में माँ, मतलब ऐसा कोई लग रहा है पढ़ने से कि सुख में माँ है या दुख में माँ है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये बेटों पर निर्भर करता है, यानी बेटे पर निर्भर करता है। बेटा सही से उनका पालन पोषण करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, वस्त्र पहनाएगा, तो माँ सुख में रहेगी, और नहीं तो दुख में रहेगी। अब हमें झांसी याद करना है, तो झांसी की आपने सुनी होगी, झांसी की रानी याद आ सकती हैं, तो सुख में या दुख में रहेगी माँ, तो ये रानी पर भी निर्भर करता है, रानी मतलब बहू पर, बहू रानी पर, तो आप ऐसे सोच लेंगे सुख में या दुख में माँ रहेगी, ये तो बेटे पर निर्भर करेगा या रानी पर निर्भर करेगा। तो झांसी जब भी पढ़ेंगे तो झांसी की रानी याद आएंगी, तो रानी से आप निकाल लेना है बेटे की रानी में, नहीं बहू रानी, तो आपको याद रह जाएगा। तो आगे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। यूपी के सबसे बड़ा बांध आपको याद रखना है रियंद बांध है, और यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है। दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ऊंचा मतलब हम ऊंचाई में जाएंगे,
ठीक है। तो ऊंचे पे कौन मिलेगा, ऊंचे पे राम मिलते हैं हमें, मतलब ऊंचाई पर आकाश की ओर राम मिलते हैं। तो ऊंचे रामगंगा बांध है, और बड़ा कौन सा है, वो रिहंद बांध है। आगे है यूपी में सबसे अधिक बांध वाला जिला, आपको याद रखना है सोनभद्र है, यानी सबसे ज़्यादा जो बांध हैं वो सोनभद्र जिले में है। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।